हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 6 जून, ठीक है। तो मैं यहाँ डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ, अभी मैप के साथ। और आइए यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। उससे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, सीरीज अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और मैं मैप के साथ पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो कराएं प्लीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखते जाइएगा। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है सामने कि एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, आप इसको वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा, लेकिन मैं इसका जवाब वीडियो के अंत में दे दूंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में दुबई में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के पुरुष युगल ने मलेशिया को हराकर 58 साल बाद कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये 58 साल बाद जीते हैं, ठीक है। और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ थी? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये दुबई में हुई थी, ठीक है। दुबई कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE में, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और ये हैं, ये चैंपियंस हैं और ये कमाल की जोड़ी है, ठीक है। ये सात्विक राज और चिराग शेट्टी हैं, इनकी कमाल की जोड़ी है और ये 58 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, ठीक है, पुरुष युगल में। अगर एकल में बात करें तो एकल में 1965 में एक मेडल आया था जिनका नाम था दिनेश खन्ना, इस समय मेडल लाए थे, ठीक है, स्वर्ण पदक। लेकिन 58 साल बाद अब जाके चिराग शेट्टी और सात्विक राज ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो आगे चले। अभी हाल ही में सुलोचना जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, ये आपको बताना है। ये देखिए, ये सुलोचना जी हैं, ये इनकी पहले की तस्वीर है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या फिल्म जगत से, खेल जगत से, व्यवसाय जगत से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है फिल्म जगत से। ये एक अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, ये गजब की एक्ट्रेस थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री और तमाम एक्ट्रेस एक्टर ने इनको श्रद्धांजलि व्यक्त की है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में और उनकी मृत्यु हुई है अभी मुंबई में, ओके। आगे चलें। अगला प्रश्न है लेवेंडर से संबंधित है। लेवेंडर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो क्या जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, भद्रवाह सॉरी तहसील है, वहाँ लेवेंडर राजधानी के रूप में उभर रहा है? तो सही है, लेवेंडर राजधानी के रूप में वहाँ उभर रहा है। लेवेंडर की खेती को बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लेवेंडर की खेती को अरोमा मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो लास्ट कथन है कि अन्न श्री के तहत लेवेंडर एक मोटा अनाज की प्रजाति है, गलत है। ये एक मोटा अनाज की प्रजाति नहीं है, बल्कि एक फूलों की प्रजाति है, ठीक है। एक फूल है, सुगंधित फूल है, उसकी एक प्रजाति है, ठीक है। लेवेंडर जो है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है लेवेंडर, एक फूल की प्रजाति है, ठीक है। तो ये बैगनी कलर का है, इसलिए इसे बैगनी क्रांति के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ओके। तो अगर मैं पूछूं कि ये चर्चा में क्यों था, तो आपको पता होगा कि अरोमा मिशन चलाया जा रहा था 2017 में, ठीक है। 2017 में शुरू किया गया था अरोमा मिशन को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो CSIR है और CIMAP है, इनके द्वारा अरोमा मिशन 2017 में शुरू किया गया था। और CSIR का फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का फुल फॉर्म होता है। और CIMAP के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक मतलब तो होता है सुगंधित, ठीक है। तो अरोमा मिशन यानी कि सुगंधित, अरोमा मतलब ये होता है सुगंधित, यानी कि सुगंधित फूलों के प्रजातियों को इसमें बढ़ावा देना है, खेती को बढ़ावा देना है। और ये जो होते हैं ऐसी प्रजातियां में मूल्यवर्धन होते हैं, मतलब आप जब खेती करेंगे इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इससे हर्बल उत्पादन किया जाता है, जैसे कि औषधीय पौधे उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। सुगंध देने वाली फसलें उत्पादित की जाती हैं, आदि को इस मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की इनकम दोगुनी हो सके। और ऐसे फसल को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये ऐसे रीजन में भी उत्पादित हो सके जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ पे मतलब उपयुक्त कह सकते हैं, मतलब उपयुक्त उत्पादक भूमि ना हो, वहाँ पे भी इस तरह के फूल उत्पादित किए जा सकते हैं, ठीक है, फसल उत्पादित किए जा सकते हैं। तो ये अरोमा मिशन का उद्देश्य है, ओके। आगे चले। तो भारत सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है। और ये जांच आयोग किस अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्या जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत, या आयुध अधिनियम 1959 के तहत, या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत, या सरकारी गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक
जांच कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है, मणिपुर में जो हिंसक घटना हुई थी उसके लिए, ठीक है। तो ये जो हिंसक घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 समुदाय थे मणिपुर में, 2 समुदाय, एक आदिवासी समुदाय और एक मैती जो थे वो गैर आदिवासी, मतलब वो आदिवासी नहीं थे। मैती कह रहे थे हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दर्जा चाहिए, यानी कि हमें आदिवासियों का दर्जा चाहिए, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लिया जाए। तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट था, मणिपुर का हाई कोर्ट, उसने ये फैसला भी मतलब फैसला क्या दिया, उसने कहा जो केंद्र सरकार है उससे कहा कि इसमें हस्तक्षेप करिए और आप जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर रिजल्ट दीजिए कि इनको शामिल किया जाए या न किया जाए। तो इस दर्जे का विरोध कर रहे थे आदिवासी समुदाय, तो इन दोनों में भिड़ंत हो गई और दंगा हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, ओके। और मणिपुर की बाउंड्री जो है ऊपर नॉर्थ साइड में नागालैंड से, उसके बाद ये वेस्ट साइड में आपको असम से, और साउथ में मिजोरम से लड़ती हुई दिखाई देगी, और इधर से म्यांमार से लगती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस कारण ये दंगा हुआ था। आगे चलते जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2022, ठीक है, 2022 था लेकिन ये 2023 में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य या आपको बताना, क्या इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया? सही है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 69 मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया है, ये भी सही है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में हुआ था, तो ये भी सही है, ठीक है। पहला 2020 में हुआ था, ओके। उसके बाद 2022 में हुआ, ठीक है, 21 वाला, और 2022 वाला 2023 में हो रहा है, ठीक है। ये तीसरा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आगे चलें तो ये देखिए नंबर 1 पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाई देगी 69 मेडल के साथ, 26 स्वर्ण पदक है, फिर उसके बाद सिल्वर है 17, 26 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो 69 पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे दिखाई देगी, और यहाँ पे दिखेगा आपको पंजाब लोकेशन में, ओके। तो ये वाराणसी में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुआ है, ठीक है। तो वाराणसी में भी हुआ है, यहाँ पे समापन समारोह भी हुआ, लेकिन समापन समारोह ज़्यादा जलसे के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो उड़ीसा में आपको पता ही है कि एक दुर्घटना हो गई है, रेलों का टकराव से बहुत ही लोगों की जान चली गई, इसलिए उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए वहाँ पे कुछ जलसे वाला कार्यक्रम या इस तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया समापन में। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 23 मई से, ये 30 नहीं 3 जून तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया जा रहा है, इस बात को आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है नौकायन, इसको रोइंग भी कहते हैं। तो नौकायन को पहली बार इस यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया जा रहा है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, नौकायन को पूछा जा सकता है प्रश्न। नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन निम्नलिखित देशों में से कहाँ नहीं किया गया, ये आपको बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लग सकता है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो इसके सही जवाब है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन नहीं किया गया, फिनलैंड में किया गया, नॉर्वे में किया गया, स्वीडन में किया गया, लेकिन डेनमार्क में नहीं किया गया, ठीक है। तो आगे चले, इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। ये देखिए अभी ये जो एक्सरसाइज हो रहा है ये हर साल, हर दूसरे साल, ठीक है, आयोजित किया जाता है। तो 2013 से हो रहा है, पहले 2013 में हुआ, फिर 2015, फिर 17, फिर 19, फिर 21 और 23, ये 6वां इसका संस्करण था, ओके। तो नए सहयोगी के रूप में 31वां मेंबर फिनलैंड बना है, तो उसको अपना तरीका दिखाने के लिए कैसे नाटो सैनिक एक दूसरे के साथ मिल के दुश्मन से लड़ते हैं, तो इस तरह से उनको दिखाने के लिए फिनलैंड सैनिकों को सिखाने के लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है, एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये 29 मई से 9 जून के बीच हो रही है, ओके। और इस बार फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में ये आयोजित की जा रही है। डेनमार्क जो ऑप्शन दिया था उसमें आयोजित नहीं हो रहा, ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डेनमार्क था, इसमें नहीं हो रहा, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। और नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में एक सिग्नेचर करके किया गया था, और इसका मुख्यालय पूछे तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। नाटो का फुल फॉर्म बात करें तो ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर है और ये नॉर्थ अटलांटिक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक से सटे हुए जितने भी देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, नाटो में। तो आगे चलते हैं, मैं और जो मेंबर कंट्री है नाटो के उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये एक मिलिट्री अलायंस, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ओके। अब देखिए 31 देश हो चुके हैं इसमें, ठीक है, 31 देश हो चुके हैं। ये फिनलैंड जो है यही सबसे नया मेंबर बना है, 31वां मेंबर बना है, ठीक है। तो
तो नाटो में, और मैं इसमें आपको दिखाने की बात करूं तो देखिए इसमें नॉर्वे शामिल है, फिनलैंड शामिल है, लेकिन स्वीडन इसमें शामिल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, स्वीडन नाटो में अभी शामिल नहीं है, उसकी भी शामिल करने की, उसको भी शामिल करने की बात इसमें चल रही है। ठीक है, तो स्वीडन अभी इसमें शामिल नहीं है। तो अगर ये आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज था, तो आर्कटिक क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये है ग्लोब है पृथ्वी का, ये होता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ओके, उसके ऊपर होता है कर्क रेखा और ये नीचे होती है मकर रेखा। ये वाली जो रेखा होती है इसे ही कहते हैं आर्कटिक रेखा। ठीक है, आर्कटिक लाइन इसे ही कहते हैं, और इस लाइन पे जो देश स्थित हैं उसे आर्कटिक देश कहते हैं। ठीक है, ये आर्कटिक रीजन वाला एरिया है, इस पे जो देश स्थित होते हैं उसे आर्कटिक देश कहते हैं। इस पे कौन कौन स्थित है? रूस स्थित है, कनाडा स्थित है, डेनमार्क दिखेगा, फिर स्वीडन दिखेगा, फिनलैंड दिखेगा। ठीक है, और यहाँ जो यूएसए है उसका अलास्का वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि नार्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, और आर्कटिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो नार्डिक में ये है इसकी लिस्ट। जो नार्डिक देश हैं ये कल्चरल सांस्कृतिक रूप से एक जैसे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें शामिल हैं। स्कैंडिनेवियन जो है, ये स्कैंडिनेवियन करके एक पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे। ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे के पास में, तो वहाँ पे 3 देश स्थित हैं। ठीक है, और आर्कटिक देश में ये लोग शामिल हैं। आप इसको लिस्ट को चेक कर सकते हैं मैप के साथ। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रेट पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। प्रेट पहल, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट, यानी कि आने वाले जो थ्रेट हैं उसको, उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे बचने के लिए ये प्रेट पहल की शुरुआत WHO द्वारा की जा रही है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें जो सांस संबंधित बीमारी होगी उन पे ज़्यादा फोकस करेगा WHO। ठीक है, क्योंकि कोरोना में आप देखें कितने बड़ी तबाही मची थी। अगर मैं WHO की फुल फॉर्म की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके हेड हैं टेड्रोस एधोनम। आगे चले तो पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, तो ये देखिए आसियान मेंबर कंट्री हैं जो 10 हैं। हालांकि इसमें एक और कंट्री जुड़ चुकी है जिसका नाम है, ये 11वीं होगी, ईस्ट तिमोर आसियान में 11वीं कंट्री मेंबर के रूप में ये जुड़ चुकी है। अगर मैं आसियान की स्थापना की बात करूं तो 8 अगस्त 1967 यानी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र, यानी कि जो थाईलैंड में बैंकॉक है वहाँ पे एक सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, उसके तहत आसियान की स्थापना की गई थी, और ये आसियान मेंबर कंट्री है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 जो इसका आंसर होगा पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, आगे चले तो एक प्रश्न है कि 2023 का पहला चक्रवात जो मौका है, ठीक है, 2023 का ये पहला चक्रवात है मौका, तो इसके आने की संभावना किस क्षेत्र में जताई गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसकी आने की संभावना जताई गई थी। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आया था चक्रवात मौका। ठीक है, तो आगे चले तो जो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछा था, पहला प्रश्न क्या था आपसे कि एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सही है। आपको पता है कि एससीओ की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। ठीक है, और एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ की देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, तो आइए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये देखिए एससीओ फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था मुंबई में। ये प्रश्न पूछा जा चुका था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और एससीओ पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी, और इसके मेंबर कंट्री ये हैं, और नया मेंबर ईरान बन सकता है, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में इसका देखने के मिलेगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हैं सुधार करने के लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।